नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी अभी एमसीडी के सिविक सेंटर के अंदर है और आज हम बात करेंगे फिर से उसी मुद्दे को लेकर के जिस वजह से एक बार फिर से वो आवाज उठी। जैसे कि हाउस के अंदर भी आपने देखा था कि नेता विपक्ष जो कि अंकुश नारंग ने एक आवाज उठाई थी कि भाजपा दलित विरोधी है। उसी को लेकर के आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अंकुश नारंग ने एक बार फिर से आरोप लगाते हुए भाजपा की जो आरोप है वो ये लगा दिया है कि भाजपा दलित विरोधी है। आखिर क्यों बार बार ये जो नाम बात सामने आ रहा है कि दलित विरोधी क्यों है, उन्हीं से ही जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हाउस के बाद में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये जो सवाल है ये उठाने की क्या जरूरत पड़ी। सर, क्या कारण था जिसकी वजह से एक बार फिर से दलित विरोधी भाजपा का जो नारा है वो दोबारा सामने आया? देखिए, ऐसा है, पहले हमने 12,000 कर्मचारी कहा था, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कश्यप साहब की 12,000 कर्मचारियों की आवाज उठी। वहां पर आपने देखा था तख्तियां लहर रही थी कि भाजपा दलित विरोधी है और उन्हें पकड़ी हुई थी और 12,000 कर्मचारी जिनको पक्का करना था ये सारे के सारे दलित हैं। दूसरा, जब सीनियोरिटी की लिस्ट बनी और इसकी प्रमोशन लिस्ट बनी उसके अंदर भी दलितों को दरकिनार किया गया। मैंने देखा उसमें इन्होंने दलित पार्षदों को 1 तारीख को जब नॉमिनेशन होनी थी, 21 जुलाई को जब नॉमिनेशन होनी थी और कमेटीज की सारी नॉमिनेशन होनी थी, तो एंड टाइम पे राजा इकबाल सिंह जी का एक लेटर आता है, नोटिस आता है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि कल नॉमिनेशंस नहीं होंगी। वो कमेटी इसके अंदर संशोधन करना चाहते थे और हमें लगा कि बड़ी रुचि थी कि कमेटी क्या संशोधन करेंगे। हो सकता है कोई नई कमेटी ले आए, हो सकता है और ज्यादा पार्षद एडजस्ट हो सकता है कि और पार्षद जाके अपनी आवाज उठा सके, अपने क्षेत्र आवाज उठा सके। लेकिन एक प्राइवेट बिल आया जिसके अंदर ये हाईलाइट हुआ मैंने आपको बताया, एडहॉक कमेटी होती है जो शेड्यूल के वेलफेयर की कमेटी होती है, यानी कि दलितों के वेलफेयर की कमेटी होती है। उस कमेटी को इन्होंने 35 मेंबरी कमेटी से 21 कमेटी बना दिया। 35 मेंबरी कमेटियों से 21 मेंबरी कमेटी बनाने में क्या इंटरेस्ट था इनका? एक, इन्होंने 14 दलित पार्षदों का अधिकार छीना, जो दलित पार्षद अपने क्षेत्र की आवाज उठाते, साथ में वो अपने दलित समाज की आवाज उठाते, उनका अधिकार छीन लिया। दूसरी बात, जब चुनाव हुआ था 2022 में एमसीडी का, तो 42 सीटें रिजर्व सीटें थी, यानी कि जहां से दलित चुनाव लड़ सकते थे, तो वहां पर इन्होंने सिर्फ 6 सीटें जीती, 36 सीटें आम आदमी पार्टी जीती। तो आम आदमी पार्टी ने 36 जीती, ये साफ साफ दिखाता है कि दलितों ने इनको दरकिनार किया उस समय भी। तो ये दलितों से अपना बदला ले रहे हैं बेसिकली। अब इन्होंने 21 मेंबर इसलिए बनाई क्योंकि 6 मेंबर तो हमारे इनके हो गए, प्लस 3 मेंबर इन्होंने हमसे, आम आदमी पार्टी से सत्ता का लोभ देके, लालच देके अपने पास ले लिया, ईडी सीबीआई का डर दिखा के ले लिया। अब इनके पास 9 मेंबर थे। अगर ये 35 मेंबरी कमेटी होती तो 16 मेंबर बीजेपी के होते, 14 मेंबर हमारे होते और विपक्ष के होते। लेकिन यही जब माध्यम से बता रहा हूं, उनको को थोड़ा सा दम लाए अपने अंदर, एक डमी मेयर से ना एक एक्चुअल जो मेयर होता है ना, जिसके हाथ में पावर होती है, जो काम कर सकता है, वो बन के दिखाए। एक डमी बन के बैठे हैं भाजपा के, सिर्फ बाजे ऊपर से दिशा निर्देश आते हैं, वैसे ही कर देते हैं, बस और कुछ नहीं। पूछ लो ना क्यों दलितों के अधिकारों का हनन कर दिया इन्होंने, क्या गलत है क्या ये? उनसे कहो हमें सुर्खियों में बनने का जोश नहीं है, हमें काम करवाना आता है और राजा इकबाल सिंह को और भाजपा को काम करना पड़ेगा। एमसीडी में ये विपक्ष इंश्योर करेगा। कर तो रहे हैं सर काम, नोडल अधिकारी नियुक्त हुए हैं, मानसून के सत्र के पहले भी काफी सारी जो एजेंसियां हैं उनको नियुक्त किया गया। दिल्ली के अंदर जल भराव देखने को ना, तो वकील साहब मुझे एक बात बताओ, सॉरी पत्रकार साहब मुझे एक बात बताओ कि राजा इकबाल सिंह से आपने नोडल ऑफिसर की लिस्ट जो नियुक्त की है आपके पास, कितना नोडल नियुक्त किया भाई साहब? आप बताओ ना, राजा इकबाल सिंह काम कर रहा है, कितने नोडल ऑफिसर नियुक्त किए हैं? लिस्ट है? अच्छा, उन पॉइंटों पे जब जल भराव हुआ, सस्पेंशन किया किसी का? लेटर है? कोई एक्शन लिया? उसका लेटर है?
अरे सुनो, राजा इकबाल सिंह को कहो कुर्सी तोड़ने के अलावा भी कोई काम कर ले, या कुर्सी पे बैठा रहेगा और कोई काम नहीं। यार, सामने सामने आने के लिए मैंने आपसे क्या कहा, वो मीठी गोली है, जिस दिन बारिश आती है वो कड़वी लग जाती है। आपको कह दिया नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिए, कहाँ है वो नोडल ऑफिसर? सड़क पे दिखाई देते हैं आपको? अच्छा, आपके घर के पास जल भराव होता होगा, आपके घर के पास दिखाई दिया आपको? नहीं दिए ना? अच्छा, आपके घर के पास आपको वो आपके सीवर साफ होते हुए दिखाई दिए आपको? साफ साफ बताओ ना, सच्ची सच्ची बताओ। जब आपको भाजपा की 5 महीने की सरकार के अंदर, 6 महीने की सरकार के अंदर सीवर साफ होते हुए नहीं दिखा, और वो कहते हैं हमने तो सारे सीवर डीसील्ड कर दिए, वो कह रहे हमने पीडब्ल्यूडी के सारे नाले डीसील्ड कर दिए, एमसीडी कह रही है हमने सारे ड्रेन्स डीसील्ड कर दिए, एमसीडी कह रही है हमने सारी जालियां साफ कर दी, तो फिर जल भराव कैसे हो रहा है? और जिस दिन जल भराव हो जाता है, आप रेखा गुप्ता जी से पूछ, अरे रेखा गुप्ता की कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल देखा है? देखा है? जो व्यक्ति अपना घर नहीं सुधार पा रहा, आपने लाइन सुनी थी, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। जो व्यक्ति अपना घर नहीं सुधार पा रहा, वो व्यक्ति पूरी दिल्ली को क्या सुधारेगा? वो 4 पंप आए थे, खड़े हैं, पानी कहाँ निकाल रहे हैं कुछ नहीं पता। अब वो भी सुर्खियों में बनने के लिए था क्या, कि पूरी दिल्ली के अंदर जल भराव हुआ? सुर्खियों में बनने के लिए था वो। वाह जी वाह। डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, आपको ज्ञात है? मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं, आपको ज्ञात है? चिकनगुनिया के केसेस बढ़ रहे हैं, आपको ज्ञात है? वो राजा इकबाल सिंह काम कर रहे हैं। राजा इकबाल सिंह दवाई, इस समय दवाई भी छिड़क रहे होंगे, लेकिन वो किसी इलाके में नहीं छिड़क रहे होंगे, अपने कमरे के अंदर छिड़क रहे होंगे दवाई, ताकि उनको मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू ना हो जाए। समझ गए? तो इसलिए राजा इकबाल सिंह से कहो ये छोटी राजनीति ना करे। विपक्ष की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। 12,000 कर्मचारी जिस दिन पक्के करेगा ना, उस दिन खड़े होकर तालियां बजाएं। जिस दिन एमटीएस को अपना अधिकार दिलवाएंगे ना, उस दिन हम खड़े होकर तालियां बजाएंगे। जिस दिन दिल्ली के अंदर जबरा बंद करोगे ना, उस दिन ताली बजाएं। दलितों का अधिकार छीन रहे हो, मुद्दे से भटकाओ मत। मुद्दा सिर्फ एक है, भाजपा दलित विरोधी है। ठीक है सर, आखिरी सवाल, कुछ दिन पहले ही आपने एक प्रोटेस्ट किया था राजा इकबाल सिंह के ऑफिस के बाहर, आपने कूड़ा तक वहां पर गिर दिया था। क्या कुछ कार्रवाई उसके बाद हुई? अब तक सफाई देखने को मिली सेंट्रल जोन में? जब मैंने कूड़ा फेंका, उससे पहले की मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? उससे पहले मैंने इनको 4 जून को, 3 जुलाई को मैंने कूड़ा फेंका था, 4 जून को एक मेमोरेंडम दिया था, मेरे से कॉपी ले लेना ऑफिस, उसके ऊपर लिखा हुआ है, ऑफिस ऑफ मेयर का लिखा हुआ है, इन्होंने रिसीविंग दी है, कि सेंट्रल जोन के अंदर दिक्कत है। मैं सारे सेंट्रल जोन के सारे काउंसलर के साथ मिला था और इनको मेमोरेंडम दिया था। इन्होंने कहा था 2 दिन के अंदर हो जाएगा। चलो जी, 6 जून निकल गई, हाउस आया, हाउस में मैंने मुद्दा उठा दिया कि सेंट्रल जोन का, बोला जी सेंट्रल जोन के अंदर भाई अभी स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, आ जाएगा, हो जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी की पहली मीटिंग हुई, नहीं आया। अरे स्टैंडिंग कमेटी में नहीं आया, हाउस में तुम पास नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे तुम, उसके बाद तुमने 2 दिन में कहा, वो 2 दिन में हल नहीं हुआ। आखिरकार कूड़ा फेंका। जब कूड़ा फेंका, उसके 7 दिन के अंदर हाउस के अंदर ही प्रस्ताव आ गया, स्टैंडिंग कमेटी वेंडिंग कमेटी सारी चली गई साइड पे, हाउस के अंदर प्रस्ताव लाए और हाउस के अंदर प्रस्ताव लाके पास करवा दिया, सेंट्रल जोन का हो गया। विपक्ष को काम करवाना आता है, ध्यान रखना राजा इकबाल सिंह जी। डमी मेयर तो बैठा है, लेकिन बड़ा मजबूत आपके सामने लीडर ऑफ अपोजिशन बैठा है, ध्यान रखिएगा। और ये चेतावनी है, सतर्क रहिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में नेता विपक्ष अंकुश नारंग जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राजा इकबाल चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अपोजिशन के अंदर एक बहुत तगड़ा जो अंकुश नारंग कट कर दो। 21 मेंबरी कमेटी हो गई, तो इन 18 में से 3 नॉमिनेटेड और इन 18 में से 9 इनके हुए, 7 हमारे हुए, और एक दोनों का हुआ कांग्रेस और आईपीपी का। तो जो 9 पार्षद थे इनके, उन्होंने उस हिसाब से इसकी बना ली, ताकि ये जो बात करते हैं ना आइटम की बात, भाजपा वाले प्रिंसिपल्स की बात की, नहीं हम सत्ता के लिए नहीं आए, सत्ता भोगने के लिए आए, लेकिन ये सबसे उकली बातें, इनको अपना चेयरमैन बनाना था और इनके पास सिर्फ 9 पार्षद थे, इसलिए इन्होंने ये 21 मेंबरी कर दी। यही 14 पार्षद और जाते तो ये आम आदमी पार्टी के जाते, क्योंकि सिर्फ एससी जा सकता था।
और ये सारे के सारे पार्षद आम आदमी पार्टी के होते, आम आदमी पार्टी का चेयरमैन बनता। जब आम आदमी पार्टी का चेयरमैन बनता था तो इनको दिक्कत थी, इसलिए इन्होंने 35 मेंबरी से, जो इतने सालों से चली आ रही है 35 मेंबर की कमेटी है, उसको इन्होंने तोड़ के 21 मेंबर की। तो मुझे लगता है भाजपा साफ साफ एक ना ये दलित कर्मचारियों के बारे में सोचती है, उन 12,000 कर्मचारियों को पक्का नहीं कर रही, ना ये दलित टीचर्स के बारे में सोचती है कि उनको प्रमोशन में दरकिनार कर देती है, ना ये दलित पार्षदों के बारे में सोचती है, 14 पार्षदों का अधिकार का हनन कर लेती है, अपने क्षेत्र की आवाज नहीं उठाने देती, दलित समाज की आवाज नहीं उठाने देती, और साथ में ना ये दलित जनता के बारे में सोचती है, क्योंकि वहीं से हमारे पार्षद आते हैं और वहीं से उनकी आवाज उठाते हैं। तो इनका तो ये सबका साथ सबका विकास सिर्फ बेकार की बात है, सिर्फ खोखली लाइन है और सिर्फ बातें रखी हुई है इन्होंने। वही आइडियलिज्म की भी बात होती है, सिर्फ बातें बातें हैं। भाजपा के पास एक ही चीज है, मीठी गोली खाओ, थोड़े दिन में वो कड़वी लगने लग जाएगी आपको, बस गोली है इनके पास, और कुछ नहीं है। अभी इन्होंने डीबीसी एमटीएस कर्मचारी जो बैठे हुए हड़ताल में, उनको भी धमकी भेजी कि आपको नौकरी से निकाल देंगे अगर आप वापसी ना आए तो। कौन सा तरीका है ये? किस तरीके से चला रहे हो? मतलब सत्ता के नशे में इतना ज्यादा जूझ गए हो, इतना ज्यादा खो गए हो कि आप धमकाने लगे कर्मचारियों को, जिनकी वजह से एमसीडी चल रही है। शर्म आनी चाहिए राजा इकबाल सिंह को। भाजपा दलित विरोधी है और दलित विरोधी गतिविधियां लगातार करती रहती है। भाजपा को मेरी एक सुझाव है कि ये जो दलित पार्षदों का इन्होंने अधिकार छीना, हनन किया, और जो दलित जनता का आवाज उठनी थी, वहाँ पे दलित समाज की आवाज उठनी थी, उस अधिकार को वापसी दें और तुरंत प्रभाव से दोबारा से कमेटी का निर्माण करें और बात करें। आप कह रहे हैं कि सिर्फ बातें करती है, वो तो ये कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं, सारे समाज को एक साथ लेके चलते हैं। यही तो मैंने आपको बताया। क्या ये दलितों का सबका साथ सबका विकास है? वो 12,000 कर्मचारी जिनको पक्का नहीं कर रहे, वो सबका साथ सबका विकास है? वो एमटीए जो सड़क पे खड़ा है और बारिश में खड़ा है, वो सबका साथ सबका विकास है? जो दलित पार्षद 14 रोके गए यहाँ पे आने से, ये सबका साथ सबका विकास है? ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है? सिर्फ ये एक ही बात करते हैं, ये सिर्फ लाइन बोलते हैं सबका साथ, और सिर्फ काम करते अपना विकास जेब का है, बस। वो कह रहे हैं कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है, तो अब जो बेफजूल की जो बातें हैं वो लेकर के बैठ जाते हैं, उसके अलावा उनके पास में नेम लाइन या फिर हाइक लेने के लिए कोई और दूसरा चारा बचा नहीं। बात तो हमने सही करी है। उनके लिए दलित समाज हो सकता है बेकार का मुद्दा, लेकिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हो सकता है उनके लिए दलित पार्षद बेकार का मुद्दा हो, हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हो सकता है भाजपा के लिए 12,000 कर्मचारी बेकार का मुद्दा हो, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हो सकता है उनके लिए सीनियरिटी लिस्ट प्रमोशन बेकार का मुद्दा हो, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आप राजा इकबाल सिंह से पूछ लो ना कि इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या अधिकारियों से आने वाली उगाही उनके लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो फिर अगर ना कर्मचारी की बात करें, ना जनता की बात करें, ना दलितों की बात करें, ना कमेटियों की बात करें, तो किसके बात करें? अरे राजा इकबाल सिंह सुर्खियों में आने के गूदा चाहिए होता है, जो राजा इकबाल सिंह के पास है। तुम्हारे साथ में नेता विपक्ष अंकुश नारंग थे, जिनका साफ तौर पे कहना है, और सीधा सीधा निशाना साधते हुए राजा इकबाल पे ये भी कहा गया कि अपना जो काम है वो बखूबी निभाए, वरना जो अपनी कुर्सी है वो छोड़ दे। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते हैं सरल न्यूज़। बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।